भारतावर उष्णतेचं भीषण संकट कोसळलंय आणि आता तर तुम्हाला हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. जगातील 100 सर्वाधिक उष्ण शहरांमध्ये 95 शहरं ही एकट्या भारतामधली आहेत. ही केवळ उष्णतेची लाट नाहीये, तर एक धोक्याची घंटा आहे. देशभरात उष्णतेचा प्रकोप तीव्र होत चाललाय. जगातील 100 सर्वाधिक उष्ण शहरांपैकी तब्बल 95 शहरं भारतात आहेत आणि एप्रिलमध्येच तापमानानं विक्रमी मर्यादा ओलांडल्या आहेत. जागतिक ट्रेंडनुसार शहर आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये उष्णतेचा तडाखा वाढत असून भारत जागतिक हीट वेव्हचा केंद्रबिंदू बनतोय. सिमेंटची वाढती जंगलं, डांबरी रस्ते आणि घटत चाललेलं हरित क्षेत्र यामुळे हीट आयलँड परिणाम अधिक तीव्र झालाय, ज्यामुळे रात्रीही उकाडा कमी होत नाहीये. अनेक शहरांमध्ये तापमान 40 अंशांच्या पुढे गेलंय, तर काही ठिकाणी ते 45 अंशांच्या उंबरठ्यावर पोहोचलंय. दिल्ली, लखनौ, नागपूर, अकोला, भुवनेश्वर आणि भोपाळ सारख्या शहरांमध्ये परिस्थिती गंभीर बनली आहे. भारतीय हवामान विभागाने नागरिकांना उष्णतेपासून बचावासाठी सतर्कतेचा इशारा दिलाय. उष्माघात, पाण्याची कमतरता आणि वाढती वीज मागणी या सगळ्या समस्या आता स्पष्टपणे जाणवू लागल्या आहेत. वाढत्या तापमानाचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसतोय. रब्बी पिके कोमेजतायत, उत्पादन घटतंय आणि अन्न सुरक्षेवर धोका निर्माण होतोय. याच वेळी भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावत चालली आहे. जलस्रोत आटतायत. भविष्यात पाण्यासाठी संघर्ष अनिवार्य होण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. मानवी आरोग्यावरही या उष्णतेचा मोठा परिणाम होतोय. उष्माघात, निर्जलीकरण आणि इतर गंभीर आजार वाढतायत. कामगारांची कार्यक्षमता घटते, ज्याचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवर होतोय. एसी आणि कूलरच्या वाढत्या वापरामुळे विजेची मागणी वाढते आणि पर्यावरणाचा ताण अधिकच वाढतोय. तज्ज्ञ स्पष्ट सांगतायत, ही केवळ नैसर्गिक प्रक्रिया नाही, तर मानव निर्मित हवामान बदलाचा परिणाम आहे. अनियोजित शहरीकरण, वृक्षतोड आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जर तात्काळ पावले उचलली नाहीत तर उष्णतेच्या लाटा आणखी तीव्र आणि वारंवार होण्याची चिन्ह आहेत. ये तो आप सबको पता ही है कि इस समय गर्मी अपने चरम पर बनी हुई है और विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में हीट वेव अभी भी बरकरार है। 45 डिग्री से ऊपर के तापमान बने हुए हैं और बीच में हमने देखा था कि अकोला, अमरावती, वर्धा ये जो इलाके हैं यहाँ 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। तो इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले कई दिनों से कोई बारिश की गतिविधि नहीं हुई है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, ड्राई विंड चल रही है, आसमान साफ है, जिससे गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन उत्तर भारत में बारिश शुरू हो गई है। कई इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लेकर के पूर्वी भारत तक जो प्री मानसून बारिश है वो शुरू हो गई है, तो वहां पर कुछ राहत मिली है। और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो विश्व के जो 100 सबसे ज्यादा गर्म शहर हैं उसमें से 95 यानी 95 जो गर्म शहर हैं वो भारत में है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जो रेगिस्तानी इलाके हैं जैसे दुबई है, आबू धाबी है, यहाँ पर तापमान जो है भारत से कम है और भारत में जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है उस देश में तापमान इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इसका भी कारण हम कह सकते हैं कि जो जंगलों की कटाई हम कर रहे हैं, खेत खलियान हटा रहे हैं, फॉरेस्ट कवर कम कर रहे हैं, यानी कि ग्रीन कवर को धीरे धीरे जो कम कर रहे हैं जो हमारे देश से, उसका असर दिखाई दे रहा है और गर्मी बढ़ रही है। और जो अर्बनाइजेशन हो रहा है यानी कि जो शहरीकरण हो रहा है शहरों का, जो टायर 1 है और टायर 2 और टायर 3 यानी मुंबई और कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, ये जो इलाके हैं ये तो काफी ज्यादा गर्म हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, कंक्रीट जंगल बन रहा है अल्फास्ट, और जो कंक्रीट है वो काफी ज्यादा मात्रा में बनाई जा रही है और पेड़ जितने भी हैं वो उनको काट रहे हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पर ये जो हो रहा है इससे हीट आइलैंड बन रहे हैं और एक तरह से जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है और उस क्योंकि ग्रीन कवर नहीं है तो जो मतलब मौसम ठंडा नहीं हो पाता, इसीलिए गर्मी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। यानी खेत खलियान काटने से और जंगल को काटने से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हीट वेव की बात करें तो हीट वेव जो आपका मई का महीना है सबसे ज्यादा गर्म रहता है। तो मई में
एक दो एपिसोड हीट वेव के आ सकते हैं। अगर बारिश की बात की जाए तो उत्तर भारत पे रुक रुक करके बारिश 15 मई तक रहेगी। मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी, लेकिन पूर्वी भारत लगातार अगले एक सप्ताह तक बारिश देखेगा, तो वहां पर राहत रहेगी, जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्य। अगर मुमला एक सप्ताह अगर देखा जाए तो पूरा महाराष्ट्र गर्म रहेगा, विदर्भ और मराठवाड़ा सबसे ज्यादा गर्म रहेंगे, जैसे कि अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये इलाके काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। हिंगोली, लातूर, जलना, परभनी, धाराशिव, ये इलाके भी काफी ज्यादा गर्म रह सकते हैं। जलगांव, नंदुरबार, धुले और जो उसके आसपास के इलाके हैं उसमें भी गर्मी काफी ज्यादा हो सकती है। तो अभी फिलहाल राहत की संभावना नहीं है और बारिश की उम्मीद कम से कम एक सप्ताह तक तो महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में हमें दिखाई नहीं दे रही। या वाढत्या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केवळ चर्चा पुरेशी नाहीये, तर युद्ध पातळीवर कृती करावी लागेल. प्रत्येक शहरात मियावाकी पद्धतीने लहान दाट जंगलं उभारणं गरजेचं आहे, ज्यामुळे तापमानात 2 ते 5 अंशांनी घट होऊ शकते. पावसाच्या पाण्याचा साठा म्हणजेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कायदेशीररित्या अनिवार्य करावं लागेल. इमारती बांधताना ग्रीन आर्किटेक्चरचा अवलंब करून उष्णता कमी शोषणाऱ्या साहित्याचा वापर करणंही तितकंच महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर नागरिकांनीही पुढे येत राजकीय पक्षांकडून ग्रीन मॅनिफेस्टोची मागणी करत ग्रीन वोटिंगकडे वळण्याची वेळ आली आहे. भारताच्या 95 शहरांचं उष्णतेत अव्वल असणं ही एक कामगिरी नाही तर इशारा आहे. निसर्ग आपल्याला शेवटची संधी देतोय. आजही आपण नाही बदललो तर उद्या आपल्या पुढच्या पिढीकडे न मोकळी मैदानं उरतील, न श्वास घेण्यासाठी स्वच्छ हवा. या विषयावर तुमचं मत काय आहे आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि पाहत राहा मुंबई समाचार मराठी.